क्वेश्चन 2 से पहले तो डू योरसेल्फ भी दिया था ना शायद कुछ। हाँ सर, डू योरसेल्फ फाइव दिया था। था और शीट में होमवर्क हाँ दिया सर। था। ये डू योरसेल्फ 5 था शायद। बताओ भाई, डू योरसेल्फ 5 में कुछ पूछना हो किसी बच्चे को। एनी क्वेश्चन इन डू योरसेल्फ 5 या उससे पहले जो है उससे कुछ पूछना हो। नहीं, चलिए बढ़िया। और फिर क्या था, पार्ट भी था या एक्सरसाइज 2 था सीधा? पार्ट 4 और पार्ट एक्सरसाइज 4 में पार्ट पार्ट 4 4 में फोर में 6 छह क्वेश्चन दिए थे 6 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के और एक्सरसाइज 2। और एक्सरसाइज 2 थी। चलिए भाई, एक्सरसाइज 2 1 से 5 में बताइए। सर फोर्थ वाला फोर्थ वाले से पहले पूछना चाह रहे हैं। सेकंड भी नहीं है, बढ़िया। सेकंड से पहले कोई? There are two groups of subject, one of which contains 5 science subjects and 3 engineering, and the other contains 3 science and 5 engineering. Unbiased dice cast मतलब throw किया गया. If the number 3 or 5 turns of a subject is selected at random from the first row. तो 3 और 5 आने के चांसेस क्या हो गए भाई साहब? तो 3 और 5 के आने के चांसेस हो गए 2/6, that is 1/3. तो ये 3 और 5 के आने के चांसेस हो गए, और गिवन दैट कि 3 और 5 आया हो, a subject is selected from the first group, मतलब पहले ग्रुप से हम लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंजीनियरिंग इज सिलेक्टेड। तो हम फर्स्ट से सेलेक्ट कर रहे हैं और इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी 3/8। तो 1/3 की 3 और 5 आया हो, और गिवन दैट 3 और 5 आया हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इंजीनियरिंग सेलेक्ट हुआ हो? तो फर्स्ट से ही सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है 3 और 5 आने पे फर्स्ट ग्रुप से सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज द सब्जेक्ट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड ग्रुप, यानी कि अदरवाइज मतलब क्या, 1 2 4 2/3 तो 2/3, और उससे अगर इंजीनियरिंग के लिए अगर देखें तो 5/8। 5/8 तो देख लीजिए, ये सिंपल सिंपल सवाल अगर रह रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है भैया। फाइट मार लीजिए, जोश जगा लीजिए, जीवन में कुछ हो ही जाएगा। फोर्थ बोला गया कवर्ड बास्केट ऑफ फ्लावर्स, ये भी क्लास में भी डिस्कस्ड है ऑलरेडी। Lilies and roses. In search of rose, Sweetie and Shweta alternately picks a flower from the basket, but puts it back if it is not a rose. Rose नहीं है तो रख दिया. Sweetie is 3 times more likely to the first one to pick the rose. तो Sweetie के क्या chances होंगे first one to pick the rose? 3/4. 3/4 और श्वेता के क्या हो जाएंगे? 1/4. 1/4. तो काफी इजी सा है। स्वीटी बिगिंस द रोज हंट, जैसे राम से हमने स्टार्ट करवाया था वैसे यहाँ पे बोल रहा है स्वीटी से स्टार्ट करवा दिए। तो मान लिया कि जो स्वीटी है उसके विंस के चांसेस, तो कैसे कैसे स्वीटी जीत सकती है कि या तो पहली बार उसने निकाला और रोज आ गया सक्सेस, या फिर पहली बार निकाला रोज नहीं आया तो फेलियर। श्वेता का भी फेलियर होगा क्योंकि फर्स्ट वन टू Yes, पिक sir. द रोज, तो फर्स्ट वन टू पिक द रोज, तो फिर अब उसके बाद फिर से पिक करे तो सक्सेस। तो काफी इजी सवाल है, मेहनत कर लीजिए, जीवन शायद बदल जाए, और नहीं तो बदल ही रहा है। तो ये ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो हम लोग को पता है कि इसको कैसे जोड़ना है। तो पी एस अपॉन कितना हो जाएगा, 1 - PF² शायद यही होगा, कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो देख लो। और इसके भी 2 फैक्टर टूटेंगे, 1 - PF जो कि PS होगा तो कट जाएगा, नीचे आएगा 1/1 + PF। अब कुल मिला के सारी चीजें दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3/4, तो PF आ जाएगा यहाँ से। क्या बोलते हो? तो मुझे लग रहा है 4 - 3 1, तो PF जो है 1/3 आ रहा लग रहा है ना? देख लो। Yes, sir. अब ये Yes, sir. 1/3 आ रहा है, अब बोल रहा है कि हाउ मेनी रोजेज आर देयर इन द बास्केट। टोटल रोज पता है आपको कितना है? 60, सॉरी 60 लिलीज पता है। तो x हमने रोज मान लिया और 60 हमने क्या मान लिया, लिलीज। तो फेलियर के चांसेस मतलब लिलीज आने के चांसेस है ना PF, तो 60/60 + x। Yes, sir. अब इससे x की वैल्यू नहीं निकाल पाओ
देखो क्या करना है। तो इजी क्वेश्चन है काफी। और कोई है तो बताएंगे। 5 to 8 में, फ्रॉम 5 to 8। 7th वाला सर। 7th sir. 7 अभी कल ही बतलाया। फर्स्ट वन टू मतलब वो क्या था, एटलीस्ट इवन प्रोबेबिलिटी वाला। एक कार्ड निकाला, फिर रिप्लेस किया, कार्ड निकाला, रिप्लेस किया, और हार्ट आने वाला जो ग्रेटर देन हाफ। कर लेंगे सर। सेम सवाल है, बार बार वही आ रहे हैं। करिए, थोड़ा मेहनत करिए, जुगाड़ बात नहीं। और कोई 8 तक है तो बतलाएंगे, टिल क्वेश्चन नंबर 8। फिर उसके बाद 9, 10 और 12 है शायद, तो इनमें कोई पूछना हो तो बतलाएं। 9, 10, 12। 9, 10, 12 नाइन्थ में सर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? क्या क्या? नाइन्थ में सर ऑप्शन दिया है कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होगा। अभी मतलब आपने क्लास इलस्ट्रेशन नहीं किया, अभी जस्ट अभी तुम लोगों ने बोला था ना कि इसमें इलस्ट्रेशन भी है ड्यूएसल 5 तक। ये बोला था ना ड्यूएसल 5 तक, तो ये हाँ क्वेश्चन सर। क्या है? सर इलस्ट्रेशन से नहीं हो पाया था सर। इलस्ट्रेशन से नहीं हो पाया, ठीक है, फिर इंतजार कर लीजिए। और कोई पूछ रहा हूँ? पेयर वाइज का मतलब क्या होता है? ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, बी और सी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, सी और ए इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो क्या करना होता है? यही चेक करेगा ना आदमी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। क्या यस सर। चेक करते हैं? यही चेक करेंगे ना भाई, पेयर वाइज मतलब क्या बोलता है, कि 2 एट ए टाइम लेके देखना पड़ेगा। चलिए, पार्ट 4 में कहाँ तक दिया था? 6 क्वेश्चन। 6 6 क्वेश्चन। question. 6। बताइए दोस्तों, 1 से 6 में किसी को पूछना हूँ। Sir 4th. 4 से पहले कोई? सर 6th। सॉरी, पहले नहीं 6। नहीं 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 सर। नहीं, ये तो आईटी पक्का ही। आईटी वाले ढूंढ रहे हैं कि लाओ ऐसे लोगों को लाओ, यही अपने देश का भला करने वाले हैं। 4 तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। 4 में बोला है कि देयर इज अ बैग व्हिच कंटेन्स 3 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल। बना देते हैं। तो 3 रेड हो गया और 3 क्या हो गया, ग्रीन बॉल हो गया। नहीं, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एंड अ पर्सन ड्रॉन आउट 3 एट रैंडम, तो 3 बॉल निकाल लिया उसने। तो भैया 3 बॉल अगर निकालता है ये, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है 3 बॉल निकालने की? 4 पॉसिबिलिटीज। या तो तीनों रेड निकाल ले, या तो तीनों ग्रीन निकाल ले, या 2 रेड प्लस 1 ग्रीन निकाल ले, या फिर 1 रोड रेड प्लस 2 ग्रीन। तो जैसा जैसा कह रहा है बिल्कुल कॉमन से, इसमें कोई अगर तुमसे पूछे तो तुमको क्या लगता है, 2 रुपए का दिमाग भी नहीं लगता है इसमें तो। ये 3 बॉल निकाला तो यही 4 पॉसिबिलिटी आएगी। 2 रुपए का भी दिमाग लगे तो बतलाओ। एंड पर्सन ड्रॉस 3, ही देन ड्रॉप्स 3 ब्लू बॉल्स इनटू द बैग। तो यानी कि जब 3 रेड निकाल लिया तुमने, तो अब बचा कितना, 3 ग्रीन। अब बोल रहा है 3 ब्लू बॉल भी ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे 3 ब्लू हो गया और 3 ग्रीन हो गया इस केस में। 1 रुपए का भी दिमाग लगा रहे हो तो बतलाओ। फिर इस केस में बताओ, तीनों ग्रीन निकाल लिया भाई ने, तो अब इसमें 3 रेड बच गया और फिर क्या हो गया, 3 ब्लू। 3. देख लो, अगर कहीं भी लग रहा हो कि 1 आध रुपए का दिमाग लग रहा है तो बतलाना बस। अब यहाँ से 2 रेड 1 ग्रीन निकला है, ठीक है, और 3 ब्लू ड्रॉप कर दिया, तो 3 ब्लू तो रहेगा ही रहेगा, राइट। इसको थोड़ा सा छोटा करो रे, वैसे तो ये ठीक ही है। तो 3 ब्लू और उसके बाद क्या होएगा, 2 रेड निकाल लिया तो 1 रेड और प्लस क्या आएगा, 2 ग्रीन। नहीं, और फिर इस वाले केस को थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं। तो 1 रेड और 2 ग्रीन निकाला है, तो मेरे ख्याल से अब बचेगा 2 रेड 1 ग्रीन और 3 ब्लू। बताओ, कहीं भी लग रहा हो, 1 आध रुपए का दिमाग लग रहा हो तो बतलाना। अब बोले क्या कि देन ड्रॉज आउट 3 एट रैंडम, मतलब उसका 3 बॉल निकाल, अरे कहाँ चला गया, शाबाश बेटा शाबाश, पड़ गया तू। हाँ, अगेन ड्रॉज आउट, मतलब इसमें से 3 निकाल लिया, द चांस दैट द 3 लेटर बॉल्स बीइंग ऑल डिफरेंट कलर्स, मतलब 3 बॉल निकाल रहे, तीनों डिफरेंट कलर के हो। तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि इस केस में कोई चांस ही नहीं है, इस केस में कोई चांस ही नहीं, 0 प्रोबेबिलिटी है। इस केस में होगा क्या, यस। अब कोई इस केस में शानदार बच्चे की तरह लिख देगी, अच्छा इससे निकाल रहे हैं 3C1 इंटू 1C1 इंटू 2C1 अपॉन 6C3, तो बेवकूफ कहलाएगा।
क्योंकि ये हुआ है उसके लिए भी तो कोई प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है ना इसके साथ, तो इसका भी हमें प्रोबेबिलिटी इसमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कि पहले 2 रेड और 1 ग्रीन आया हो। तो 2 रेड और 1 ग्रीन आया हो तो 3C2 से 2 रेड और 3C1 से 1 ग्रीन, और नीचे क्या 6C3। और गिवन दैट ऐसा हुआ है और उसके बाद हम 3 बॉल निकाल रहे हैं, तीनों डिफरेंट कलर का हो, इसकी ये प्रोबेबिलिटी। वही बार बार लिख रहा हूँ मैं, पी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज पी ए इंटू पी बी बाई ए, वही चीज लिख रहा हूँ बार बार कि पहली चीज होनी चाहिए कि 2 रेड 1 ग्रीन निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी, और गिवन दैट कि 2 रेड और 1 ग्रीन निकला है, अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी कि तीनों के तीनों डिफरेंट कलर के होंगे, राइट। इस केस में भी कोई बोले कि सर इसकी प्रोबेबिलिटी तो आएगी आएगी, लेकिन लेटर ऑन वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि ऐसा केस आइडेंटिकल इधर भी है, एनंशियोमर है, बस पलट देना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ भी जान नहीं सवाल में, अपनी जान को थोड़ा सा बनाओ। और कोई है 6 तक तो जल्दी बताएं, देख लीजिए फटाफट टिल क्वेश्चन नंबर 6, 6th वाला। 6th वाला। Two numbers A and B are selected from the set of natural numbers and the probability of A square plus B square is divisible by। तो A square plus B square को divisible by 5 होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका यूनिट डिजिट 0 और 5। 0 और 5 होना चाहिए, बस इतना ही करना है, जीवन में हो गया काम। अब कोई बोले कि सर इसका यूनिट डिजिट 0 और 5 हो तो A स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 ले लीजिए, B स्क्वायर का 3 ले लीजिए, या A स्क्वायर का 1 ले लीजिए, B स्क्वायर का 4 ले लीजिए। जैसे हवाई किले और पुल और बांध बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या ए स्क्वायर 2 में एंड भी हो सकता है, जो आपने बोल दिया कि ए स्क्वायर 2 पे ले लिया और बी स्क्वायर 3 पे ले लिया। यानी सबसे नहीं हो पहले सकता। चेक करनी पड़ेगी कि हमें कि ए स्क्वायर कौन कौन से यूनिट डिजिट पे एंड हो रहा है, और वैसे ही बी स्क्वायर सिमिलर पे ही होगा, ठीक है ना। तो यानी पहले देखना पड़ेगा कि हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई एक नंबर है जो 0 पे एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर भी जो होगा वो 0 पे एंड करेगा। अगर कोई ऐसा नंबर है जो 1 पे एंड कर रहा है तो उसका जो स्क्वायर होगा दैट इज विल आल्सो एंड इन 1। कोई 2 वाला 4 पे एंड हो रहा होगा, 3 वाला 9 पे एंड हो रहा होगा, 4 वाला 6 पे एंड हो रहा होगा, 5 वाला 5 पे एंड हो रहा होगा। फिर ऐसे ही अगर हम लोग बोले 6 वाला 6 पे एंड हो रहा 6 पे, होगा, 7 9 9 पे, 8 वाला 4 6 पे 4 पे 4 पे, 9 वाला 1 1। आप देख सकते हो कि अगर कोई बोले 2 और 3 वाला तो 2 और 3 वाला तो नहीं हो सकता, लेकिन 1 और 4 वाला हो सकता है। तो अब हम सोच रहे हैं कि ए स्क्वायर किस पे एंड हो और बी स्क्वायर किस पे एंड हो, और देख लो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम भी नहीं है। 0 और 5 वाले की प्रोबेबिलिटी सेम है। 0 और 5 पे ए स्क्वायर या बी स्क्वायर एंड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। बट अगर उसके अलावा हम बात करें कि 2 पे एंड हो, सॉरी 2 पे तो एंड ही नहीं हो सकता, 4 पे एंड हो या 1 पे एंड हो, 4 पे एंड हो, 6 पे एंड हो और 9 पे एंड हो, इन सब की प्रोबेबिलिटी होगी 2/10। सोच लो एक बार आराम से, दिख गया। यस सर। अब हम लोग बोलेंगे कि मान लो आपने ए स्क्वायर को सपोज कर लो कि ले लिया 0 पे एंड हो रहा है, तो ए स्क्वायर को 0 लिया ना, तो बी स्क्वायर इन पे नहीं हो सकता, क्योंकि आप सम देख लो कभी भी 0 या 5 में से नहीं आएगा। 0 वाला या तो खुद से कॉम्बिनेशन बनाएगा या 5 से बनाएगा। ऐसे ही 5 वाला भी जो है ना, ये 1 4 6 9 से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा। तो 0 वाला सिर्फ 0 से कॉम्बिनेशन बनाएगा या 5 से बनाएगा, और 5 वाला भी सिर्फ 5 से बनाएगा और 0 से बनाएगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे 1 4 6 9 वाला, तो ये आपस में ही सेटल हो रहे होंगे। जैसे अब हम क्या क्या केसेस सोच सकते हैं, अब हम केसेस सोच सकते हैं कि ये 0 पे एंड हो जाए, ये भी 0 पे एंड हो जाए, ये 5 पे हो जाए, ये 0 पे हो जाए, ये 0 पे हो जाए, ये 5 पे हो जाए, ये 5 पे हो जाए, ये 5 पे हो जाए, ऐसे ये यस 4 सर। केसेस हैं। और ये 0 पे होना और ये 0 पे होना, तो दोनों की 1/10 1/10 हो गई, तो 1/100। और ऐसे ही हर एक केस में 1/100 ही है। तो इसलिए बस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/100।
फिर अब 1469 वाले से देखें तो 14 वाला भी बनेगा, 19 वाला ही बनेगा। इसमें दो बनेंगे, 1441 9119, 4 हो गए इसी के। यस ठीक सर। है, फिर 6446, फिर 69 और 96। और कोई केस बन सकता है? नो। तो ये टोटल कितने केसेस हो गए? 8। अलट पलट भी Yes, sir. रहे, इंटरचेंज। तो ये टोटल 8 केसेस हो गए, और दोनों के यूनिट डिजिट पे 1 या 4 एंड होने की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही है, 2/10। तो दिस इज गोइंग टू बी 2/10 into 2/10, दैट इज 4/100। So what is the probability now in दोनों का sum? So that is going to be 36/100. 9/25. Yes, sir. तो कुछ भी खास नहीं, सब सिंपल है। सर एक डाउट है इसमें। हाँ। सर इसमें आपने 1 और 4 को 4 और 1 लेकर भी क्यों किया है? क्योंकि जैसे हम मान लो एक नंबर 4, कोई ऐसा नंबर सिलेक्ट कर लिया जिसपे 4 एंड हो। डेली एक ही सवाल का आंसर थोड़ी होता है भाई। अभी फिर से मैं बोलूंगा हाँ सर। आइडेंटिकल डाइस है, एक पे 1 आ रहा है, एक पे 5 आ रहा है, एक पे 5 आ रहा है, एक पे 1 आ रहा है, तुम दो अलग अलग केस क्यों ले रहे हो? उसको भी समझाया, इसको भी समझाया। सर वो नंबर तो सर सेम हो सकते हैं ना? क्या तो नंबर? सेम को दो, तो जैसे 0 और 5 का लिया, एक 10 ले लिया और एक 5 ले लिया। एक के लिया, सर एक बार 1 और 4 का कर लो चलो। करो, क्या करना चाहते हो? सर एक बार 1 और 4 में लिया आपने, 1 ही ले लिया एक तो, और एक ले लिया 8, और एक 4 और 1 में भी फिर से 8 और 1 ले लिया, ये तो सेम हो गए। क्या 8 और ले लिया? सर आपने 4 और 1 का सम किया ना एंड में, तो 5 आ गया। तो हम एक ऐसा नंबर जिसमें 4 एंड होता है स्क्वायर में, तो 8 हो गया, और एक जिसमें 1 एंड होता है वो 1 ले लो। और ऐसा और आपने 4 और 1 को 1 और 4 करके भी तो अरे कंसीडर किया ना। आपने कह के घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। तुमने क्या समझा? तुमने बोलो। तुम यस आपने सर। आपने बोल के जो घंटी बजा रहे हो ना, वो मत बजाओ। तुमने बोलो कि तुमने क्या सीखा। माँ बाप 10 बातें बोलते हैं, तुमने क्या सीखा तुम अपना बताओगे ना। सर मेरे को लगा कि आपने 1 और 4 और 4 और 1 को दो अलग अलग केस लिए हैं। हाँ तो लिए है ना, बता तो रहा हूँ, और क्या बतलाऊंगा? A² 1 पे एंड हुआ, B² 4 पे हुआ, या A² 4 पे हुआ, B² 1 पे हुआ। सर मान लो हमने ए को 1 ले लिया और बी को 4 ले लिया, और एक बार में ए को 1 ले लिया और बी को 8 ले लिया, हाँ, और एक बार ए को 8 ले लिया और बी को 1 ले लिया, तो ये तो एक ही बात हुई। कैसे एक ही बात हुई? सर दोनों नंबर ही सर सेम ही लिए हैं। कहाँ सेम ले ली? फिर तो तुम सर वही तो सेम बोल ही रहा हो ना केस कि तुम बनेगा सर ये। स्टेटिस्टिकली तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुमको स्टेटिस्टिकली जितने डेटा हैं सबको लेने पड़ेंगे। तो जब डाइस ओके थ्रो सर। करते थे तो 1 3 और 3 1 अलग अलग क्यों लेते थे? फिर से मैं अब सिखाने लग जाऊं कि 2 एप्पल है और उसका 3 बनाना है, तो उसके बाद फिर से मैं बोलूं कि एप्पल लेने की प्रोबेबिलिटी तुम बतलाओगे, तो फिर तुम कैसे वही बोलोगे कि 1/2 हो गई। नो सर 1/2 नहीं होगी। डेली एक ही चीज सिखाऊं? आ गया सर। पढ़ लो, यही तो बोल रहा हूँ, पढ़ लो। पढ़ ही नहीं रहो, दिक्कत ही यही है। और कुछ होमवर्क में था क्या? 2 क्वेश्चन। 2 दो क्वेश्चन क्लास में इसमें क्वेश्चंस। लिखे थे क्या, या नहीं? हाँ सर, आप लिखवाए थे। लिखवाए थे या इस पे भी लिखे थे? नहीं सर, डिक्टेट कराए थे। डिक्टेट करवाए थे। सर वो पर्स वाला क्वेश्चन था और एक हाँ, पर्स वाला तो लिखा ही था मेरे ख्याल में। ये छुप गया। चला चला अब। हाँ सर, इसके पीछे ही है। तुम लोग का भी तो पोटेंशियल छुपा हुआ है ना, किसी के पीछे ही है। पढ़ लेते तो निकल के आ जाते। अच्छा, एक लेडी के पर्स में 3 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और खूब सारा इसमें चिल्लर बटोरा हुआ है, ठीक है।
तो बहुत सारे बच्चों ने तो पैसे जोड़ के बस खुश हो गए होंगे, चलो एक समोसा तो खरीद सकते हैं, अच्छा कोरोना में नहीं तो बाद में खरीदेंगे। तो देख लीजिएगा, जोड़ नहीं निकालना है। क्या नहीं निकालना है? जोड़ नहीं निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि शायद एक कॉइन निकाला होगा और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रुपी कॉइन हो। ठीक है, अब जनरली इस तरह के सवाल अपन वेन डायग्राम पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बाकी वैसे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो जैसे वेन डायग्राम से दिखा देते हैं। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो तुम आ जाओ बेटा, अपन ने बोला 3 इवेंट्स हैं, ए, बी और सी। ए क्या है? हमने बोला ए इज द इवेंट कंपार्टमेंट 1 इज सिलेक्टेड। मैं सॉल्व करने की, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ। A is compartment 1 is selected, B is compartment 2 is selected, और C is compartment 3 selected। तो हम लोग बोलेंगे कि पर्स में 3 कंपार्टमेंट थे, 1, 2 एंड 3। तो हमने बोला कि या तो कंपार्टमेंट 1 सेलेक्ट हो सकता है, या 2 सेलेक्ट हो सकता है, या फिर कौन सेलेक्ट हो सकता है, 3 सेलेक्ट हो सकता है। तो हम लोगों ने तीनों के लिए लिख दिया। 3 इवेंट्स कौन कौन से लिखे भैया? ए लिखा है, बी लिखा है, और क्या लिखा है? सी। अब तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या लें? 1/3। 1/3, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो ऐसे ही सोचेंगे ना कि कोई भी कंपार्टमेंट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? इक्वली लाइकली होनी चाहिए, और तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ। ठीक है ना? अब कोई बोले कि नहीं सर मैं ए के लिए सोच लेता हूँ कि कंपार्टमेंट 1 सेलेक्ट होने की हाफ हो, 2 के लिए 4.25 हो, पता नहीं कुछ भी ऐसा कुछ रैंडम बोल दे, तो भाई वैसा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जिससे हम सोचेंगे उसकी ज्यादा होगी इसकी कम होगी। तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि हम लोग बोले सबके लिए क्या समझे, समान प्रायिकता, मतलब समान प्रोबेबिलिटी, सेम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमने लिखी इसकी भी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। अब उसके बाद एक इवेंट डिफाइन किया, क्या कि एक सिक्का निकाला गया, कोई कंपार्टमेंट को रैंडमली सिलेक्ट करके एक सिक्का निकाला गया था। हमने बोला क्या कि उस इवेंट को मैंने बोल दिया गुरु ई। क्या बोल दिया? ई। ई का है, ई इवेंट है, ई का है, ई इवेंट है। कौन सा इवेंट है? coin is randomly selected from a compartment and found to be क्या? रुपी कॉइन। इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, समझ में आ रही बात? एक कॉइन को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है किसी कंपार्टमेंट से, और उसको निकालना है क्या कि वो रुपी कॉइन है, यानी हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? पीई। अब अगर आप थोड़े समझदार होगे तो आपको समझ में आया होगा कि पी जो है 3 हिस्सों में, एक तो ये वाला, एक ये वाला, यस सर। और एक ये वाला। तो मैं पी को क्या लिखूं? मैं पी को कैसे लिख सकता हूँ? पी ई इंटरसेक्शन ए, क्योंकि क्वाइन तीनों ही कंपार्टमेंट में है, रुपी वाला। अगर किसी वाले में नहीं होता, मतलब मान लो कि ए वाले में कोई रुपी क्वाइन नहीं होता, 0 रुपी क्वाइन था, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि उसके साथ उसका इंटरसेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वो इवेंट जो है ना रुपी क्वाइन निकालने का, उसके साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये बस तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ, मतलब बिना लिखे भी हम काम चला सकते थे। तो ये कहाँ से आ गया भाई? अरे तुम यहाँ बैठो बेटा। अच्छा, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि P इंटरसेक्शन A प्लस दिस प्लस दिस,
अब जैसे इसको कैसे लिखूं मैं, तो मैंने लिख के दिखाया था पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी बाई ए। तो आप इसको पी ई अपॉन इंटू पी ए अपॉन ई मत लिख देना, क्योंकि पी तो निकालना ही है। तुम्हें पता कौन सा है, तुम्हें पी ए पता है, तो तुम किसके हिसाब से उसको लिखोगे, पी ए के हिसाब से लिखोगे। दिस इज पी ए इंटू पी ई अपॉन ए प्लस पी बी इंटू पी ई अपॉन बी, और प्लस क्या लिखोगे, पी सी इंटू पी ई अपॉन। तो ये क्या हो गया, पीए। पीए मतलब क्या हो गया, कंपार्टमेंट वन सिलेक्ट। कॉमन सेंस भी है कि सबसे पहले तुमने कंपार्टमेंट को सिलेक्ट किया होगा, फिर उसमें से सिक्का निकाला होगा। तो हो सकता है मैंने पहली बार कंपार्टमेंट वन सिलेक्ट किया हो, ए सिलेक्ट किया हो, वन सिलेक्ट किया हो और उसमें से निकाला हो सिक्का। तो पीए तो हमें पता है 1/3, और गिवन दैट की कंपार्टमेंट वन सिलेक्ट हुआ है, इधर देखना, गिवन दैट की कंपार्टमेंट वन सिलेक्ट हुआ कि व्हाट इज द चांस की रुपी कॉइन है। तो रुपी कॉइन कितने हैं उसमें, एक आउट ऑफ व्हाट 3। तो हम लोग लेंगे क्या कि पी ई अपॉन ए सिंपली 1/3, 1/3। और पी भी हमें 1/3 पता है, और इसमें पी ई अपॉन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2/5, 5 और लास्ट वाला 3/7। 3/7 और 1/3 कॉमन आ गया। अब इसी को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिख लो, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर 122/315। 122 अपॉन 315। बहुत सारे बच्चे क्या ये 1/3 मिस कर देते हैं, वो डायरेक्ट जाके निकाल के जोड़ देते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ठीक है ना, उस चीज का ध्यान रखना कि पहले क्या हुआ था, फिर बाद में उसके आगे क्या हुआ। और यही चीज मैंने अभी इस सवाल में भी सिखाने की कोशिश की, जो सवाल था हमारा। टैन टैन, ये नहीं, हाँ ये वाला। एक तो ये भी था जो हमने इंजीनियरिंग वाला करा था। तो ये सब काफी सिंपल सिंपल चीजें हैं, सब में कहीं कोई दिमाग लगता ही नहीं। ये भी वैसा ही था कि पहले इसकी प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लाइड बाई गिवन ये है, तो फिर एक एक डिफरेंट कलर का। तो बार बार ये चीज आएगी, बार बार ये चीज आएगी। उसके बाद हम लोगों ने शायद एक सवाल किया है, लॉट वाला लॉट। आर्टिकल। A lot has 20 articles, right? तो हाँ सर। lot has 20 articles, उसमें दो केस थे, या तो एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव था, एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका वेन डायग्राम चाहिए तो बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेंगे इसका वेन डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग लेंगे इसमें भी हम चाहें तो 2 इवेंट ले लेते हैं, ए और बी। ए क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव आर्टिकल्स। समझ में आ रही बात। ए क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव आर्टिकल्स। बी क्या बोल रहा है, 3 डिफेक्टिव आर्टिकल। हाँ एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव आर्टिकल्स। अब कोई बच्चा बहुत शाना हो तो वो बोलता है कि यार एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव में भी तो सर 2 है। तो भाई अगर तुम्हें एग्जैक्टली का मतलब नहीं समझ में आता है तो भाई इतनी इंग्लिश तुम्हें संभालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा मैं नहीं घुस सकता। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सेपरेट केसेस होंगे, और ये ऐसे भी दिख रहा है कि इसकी शायद प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.4 ए वाले की, एग्जैक्टली 2 की। इसकी 0.6 दी हुई है, इसकी क्या दी है, 0.4 दी हुई ना। ए वाले की 0.4 और बी वाले की 0.6। ए वाले की प्रोबेबिलिटी दी हुई है क्या दोस्त, 0.4, और बी वाले की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है दोस्त, 0.6। सही है, तो देख सकते हो कि इन दोनों का सम भी 1 है, मतलब एग्जॉस्टिव है। मतलब समझ गया ना, एग्जॉस्टिव का मतलब हो गया कि इसके अलावा और कोई केस नहीं। और एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव और एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव आर गोइंग टू बी डिफरेंट। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली वर्ड का यूज हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव में भी ये। कुछ बच्चे और शानदार होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत बहुत हाई लेवल होते हैं, ठीक है ना, वो पूछने लग जाते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितने डिफेक्टिव है। भाई तुम्हें पता नहीं करना है कितने डिफेक्टिव है, आपको 2 केस बनाकर प्रोबेबिलिटी निकाल के काम खत्म करना है। ठीक है ना, पूरा घर यहाँ नहीं बसाएंगे। ठीक है ना, केवल लड़की देखने ही बैठ जाओ और ये सारी चीजें करने लग जाओ, वो नहीं करना। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे 2 सेपरेट। जब हम ये केस लेके चलेंगे तो हमें पता है कि 2 डिफेक्टिव है, जब हम ये केस लेके चलेंगे तो हमें पता है कि 3 डिफेक्टिव है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पता चल सकता है, और कोई हमारे पास यहाँ टेलीस्कोप लगा के नहीं देखने वाला। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब हम लोग बोल रहे हैं कि एक इस तरह का इवेंट डिफाइन कर दिया। अब बोलोगे ये क्या है सर, तो ये ई है, ई का है, ई है
टेस्टिंग इज डन वन बाय वन, ठीक है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड द टेस्टिंग प्रोसीजर शुड एंड एट द 12th टेस्टिंग। तो हम लोग ई क्या है, ये टेस्टिंग प्रोसीजर ends at 12th टेस्टिंग। ठीक है जनाब, चलिए टेस्टिंग प्रोसीजर एंड्स एट 12th टेस्टिंग, तो क्या ऐसा हो कि टेस्टिंग प्रोसीजर 12वें टेस्टिंग पे बंद हो जाए? लाइट से भी है, सिंपल। कोई दूसरा तरीका तो नहीं क्या है? तो जैसा देख सकते हैं कि जो पीई होगा ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। सवाल है कि पीई इंटरसेक्शन ए प्लस पी इंटरसेक्शन बी, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? पी ए, ये पता है मुझे, और इंटू पीई अपॉन ए, और प्लस क्या लिख सकता हूं मैं? पी बी इंटू पी ई अपॉन बी। सोचो क्या तरीका होगा कि 12वें टेस्टिंग पे टेस्टिंग बंद हो जाए? 12वें टेस्टिंग पे लास्ट डिफेक्टिव पीस में है। तो 12वें टेस्टिंग पे जो फाइनल डिफेक्टिव पीस है वो है, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि दो केस में हम बढ़ रहे हैं, जो दिख भी रहा है, तो पीए हो गया आपका 0.4, और गिवन दैट देयर आर टू डिफेक्टिव। अब क्वेश्चन ये हो गया कि गिवन दैट देयर आर टू डिफेक्टिव, व्हाट इज द चांस दैट इट विल एंड एट 12th टेस्टिंग? तो हम लोग एक एक करके हम लोग निकाल रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसे करते करते 12वें टेस्टिंग पे टेस्टिंग बंद हो जाए। ठीक है, यानी इस केस में दूसरा डिफेक्टिव जो है वो यहाँ आना चाहिए। Agreed. Second defective must be coming at 12th place. Yes, sir. Yes, sir. Everyone. Yes, sir. Yes, sir. देख लो, किसी को डाउट हो तो जल्दी बताओ भैया। फाइनली कि अगर सेकंड डिफेक्टिव की बात करें तो उसको यहाँ आना पड़ेगा। बोलोगे थर्ड डिफेक्टिव की बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हम जो अभी केस लेकर चल रहे हैं, जिस रीजन में घूम रहे हैं, उसमें अभी सिर्फ 2 ही डिफेक्टिव है। तो ये बोल रहा है कि गिवन दैट एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव, व्हाट इज द चांस कि सेकंड 12th टेस्टिंग में बंद हो? तो सेकंड डिफेक्टिव यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में तो दोनों डिफेक्टिव कहीं भी आ सकते हैं, 20 में से किसी भी 2 प्लेस में आ सकते हैं। टेस्टिंग चल रही है ना, सैंपल स्पेस है, तो हो सकता है पहले दूसरे पे ही डिफेक्टिव आ गया हो, या लास्ट के 2 प्लेसेस पे डिफेक्टिव आया 19 में 20 पे। तो सैंपल स्पेस में कोई रोक टोक नहीं कर सकता ना। तो सैंपल स्पेस में मैं क्या कह रहा हूँ कि 20 में से किसी भी 2 प्लेस में डिफेक्टिव आ सकते हैं। 20 प्लेसेस है, और आप सोचो कि कहीं 2 डिफेक्टिव लगा दो, जैसे पहले और 5वें पे लगा दिया, तो डिफेक्टिव कहाँ है? पहले पे और 5वें, या 19वें और 20वें पे लगा दिया, तो डिफेक्टिव कहाँ है? 19वें और 20वें पे। 1 और 2 पे लगा दिया, तो 1 और 2, यानी 20 में से कोई भी 2 पोजीशन सेलेक्ट करके वहां दोनों डिफेक्टिव खोज दो। आपको बोले से 2 फैक्टोरियल से इधर मल्टीप्लाई करो, अरेंज कर रहे हैं, कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऊपर भी आएगा तो भी कटेगा, समझ में आएगा। अब फेवरेबल में तो सेकंड डिफेक्टिव यही आना चाहिए, यहाँ खोज दो एक तो। और एक कहाँ खोजोगे इससे पहले? मतलब कितने पोजीशन है? 11। 11। और वहां पे फिर से एक बार इंटरचेंज कर सकते हो, आपकी 12वें वाला जो डिफेक्टिव है और कोई भी एक जो आपने पहले रखा होगा, उनको आपस में पलटी मार दो, तो इसके लिए भी 2 फैक्टोरियल आएगा। तो समझ में आएगा, जो 2 फैक्टोरियल मैं बोल रहा था ना, ये इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस 0.6 कि एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव्स आर देयर। अब हमें बतलाना है इस बात की प्रोबेबिलिटी। बोलो भाई, कौन कौन बतला सकता है? सर मैं बताऊं? जिसको बताना होगा। सर पहले तो हमने कोई वो 20 प्लेसेस सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, तो 3 डिफेक्टिव रखने हैं, तो हम लोग कोई से भी 3 प्लेसेस पे 3 डिफेक्टिव रख देंगे और उनको अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे, तो 20C3 इंटू 3 फैक्टोरियल सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब सर हमको टेस्टिंग 12th वाले पर एंड करनी है, तो एक डिफेक्टिव तो 12th वाले पे आना ही चाहिए। और सर अब बाकी के जो 2 डिफेक्टिव है वो उसके पिछले 11 पे आ सकते हैं, तो 11C2 से हमने वो कर लिए 2 डिफेक्टिव उसके ऊपर, और उनको पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। हो गया? हाँ बिल्कुल सही है।
तो आप जीतते हैं बहुत सारा आशीर्वाद। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये निकाल लीजिएगा, स्क्वायर आ जाएगा शायद। कितना था? 99 बाई शायद 1900 ऐसा कुछ। देख लेना, चेक कर लेना। आई डू नॉट रिमेम्बर, शायद यही आया, यही है। एक बार चेक कर लेना। क्लियर है सबके लिए भाई? या कोई पूछना चाहते हो तो बताओ। हम्म, 99/1900, ठीक है जी। आगे बढ़े। यस सर। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। A box contains 5 articles. Next question is, a box contains 5 articles. 2 of them are defective. A box contains 5 articles. 2 of them are defective, and 3 are good one. A box contains 5 articles. 2 of them are defective, and 3 are good one. A box contains 5 articles. 2 of them are defective, and 3 are good one. आगे लिखना, articles are tested one by one. Articles are tested one by one till the articles are tested one by one till the 2 defective articles are found. Articles are tested one by one till the 2 defective articles are found. What is the probability till the 2 defective articles are found? What is the probability that the testing procedure? What is the probability that the testing procedure ends at the 12th testing? What is the probability that the testing procedure ends at the 12th testing? और second part लिखना, third testing. What is the probability that the testing procedure ends at the first part is second testing, और second part लिख लेना इसका third testing. सर सेकंड पार्ट क्या बोले? Second part बोले third testing. Sir, 1/10 or 1/5? Yes, sir. 1/10 or 1/5. 1/10 और 1/5. देख लो, किसी का डिफरेंट है तो वो भी बोल सकता है, उसका भी अधिकार है, उसको भी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। Same आ रहा है sir. Same आ रहा है sir. सबका सेम, कोई डिफरेंट हो? Same. Anyone who is different?
सर मेरे सेकंड वाले का 3/10 आ रहा है। बताओ कौन है ये, पहले तो ये बताओ। उज्जवल। जी उज्जवल जी बताइए। सर सेकंड पार्ट का मेरा 3/10 आ रहा है, पहले का 1/10 ही है। वही 3/10 कैसे आ रहा है वो बताइए ना, सेकंड पार्ट का। सर पहले तो डिफेक्टिव पेयर्स ले लिए और उसके साथ जो बाकी 3 गुड थे तो उनमें से एक ले लिए कि 3 चांस तक निकल जाएंगे दोनों डिफेक्टिव। अच्छा, मैं जैसे डिफेक्टिव डिफेक्टिव और क्या ले लिया, गुड ले लिया। गुड लेने के 3C1 हो जाएंगे। बस बस, बहुत आगे निकल गया। मतलब आपके वाले में तो ये भी आ जाएगा ना। हाँ सर गलती हो गई। ओह माय गॉड। अब प्राइस और कोई जो डिफरेंट आ रहा हो। नहीं, तो हालांकि कि सेकंड पे टेस्टिंग बंद हो जाए तो पहले पे भी डिफेक्टिव निकल जाए, दूसरे पे भी निकल जाए, क्या दिक्कत है। तो पहले पे डिफेक्टिव निकल जाएगा तो 2/5, और गिवन दैट पहले पे डिफेक्टिव आया दूसरे पे डिफेक्टिव, तो दैट इज 1/4। सो दिस इज 1/10। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि तीसरे पे टेस्टिंग बंद हो जाए, तो आपने अगर ये सोचा है डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड, तो अफसोस है, ठीक है ना। मतलब सोच पे, ठीक है, बाकी किस्मत पे तो गुड। तो हालांकि कि एक तो हो सकता है कि गुड पहले भी निकले फिर डिफेक्टिव और डिफेक्टिव निकले, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि पहले भी डिफेक्टिव निकले फिर गुड निकले फिर डिफेक्टिव निकले। यस सर। डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि फिर टेस्टिंग दूसरे पे ही बंद हो जाएगी। लेकिन एक और केस बनेगा कि हो सकता है स्टार्टिंग के तीनों पे गुड आ जाए, तो उस केस में भी टेस्टिंग को रोक सकते हैं आप। सोचिए। यस सर। तो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा तो ही 3/10। ठीक है, या निकाल के भी दिखाऊं, बोलोगे तो निकाल के भी दिखा सकता हूँ, कोई इशू नहीं। चलो लिख लिया, आगे बढ़े। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, इसको घर पे ट्राई करना, उसके उस पर लिख लेना एन इम्पॉर्टेंट लॉजिक। क्या लिखेंगे, एन इम्पॉर्टेंट लॉजिक। काफी सिंपल सा है, लिखिएगा। क्वेश्चन ही है बेसिकली तो, लेकिन याद भी रखना है। एन होल नंबर्स आर randomly selected, या n whole numbers are taken at random and are multiplied together. True that the chance that the digit at unit place of their product is पहला है
1 और 3 और 7 और 9 is B 2 और 4 और 6 और 8 is 5 लिख लिया। इसको घर पे ट्राई कर लीजिएगा, मतलब अभी भी घर पे हैं, इन बाद में ट्राई कर लीजिएगा। लिख लिया तो डन कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया हो गया, वेरी गुड। कृष्णम का डन आ गया, वेरी गुड। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। yes, next we are talking about 3 events defined on an experimental performance. Three events defined on an experimental performance. जैसे हमने 2 इवेंट के बारे में तो जिक्र कर लिया है कि भाई 2 इवेंट जो है ए और बी, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, इस तरह की बातें हम लोगों ने ऑलरेडी करके देखी हुई हैं, समझ में आ गया। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? 3 इवेंट्स के बारे में। लेट्स सी 3 इवेंट्स, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि इस पे 3 सर्कल बना लेते हैं। एक ऐसा, एक ऐसा टच हो गया तो, और एक ऐसा। ओके, और मैंने इसको बोल दिया दोस्त ए, इसको बोल दिया बी, और इसको बोल दिया सी, ठीक है। तो जैसे अगर आप समझने की कोशिश करो, जैसे ये हिस्सा अगर मैं पूछता हूँ आपसे, इसको मैं फिर हटा दूंगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। व्हाट इज दिस हिस्सा? A intersection B bar intersection C bar. दैट्स ग्रेट। ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, समझ में आएगा। सिर्फ ए बोल के नहीं चलेगा काम। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि ये वाला हिस्सा, बी इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए बार। बार इंटरसेक्शन सी intersection बार। A bar intersection और ऐसे ही ये हिस्सा, ओहो कहाँ चला गया भाई हाईलाइटर? सही है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर कोई पूछे पी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, मतलब ए और बी और सी, तो ये तो पूरा ही होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। पी ए यूनियन बी नहीं यूनियन, माइनस होगा। हाँ सर एक किसी भी चीज को बहुत बार काउंट कर लेंगे, माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। जैसे ये चीज क्या होगी, या फिर हम लोग बोलेंगे पी
at least one event happening. ये वाली चीज क्या होगी सोचो। सर PA प्लस PA PB plus प्लस PA plus PC PB plus PC माइनस नहीं, PA plus इंटरसेक्शन ये जो मैंने intersection B। प्लॉट किया है वो नहीं है। वही है नो सर No? वही है सर वही है सर। वही है सर वही है से मैं बोल रहा था कि PA यूनियन B यूनियन C ये होगा, तो बहुत सारे बच्चों ने मना कर दिया मुझे, तो मतलब ये नहीं है, यही है यही है। यही है सर। हाँ सर यही होगा। ऐसा तो नहीं कि रैपर के अंदर है तो रैपर से दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कि यही चीज के बारे में बात हो रही है। PA यूनियन B यूनियन C, ये जो पूरा मैंने रंगा है अभी हाइलाइटर से, बोलो तो एक बार और रंग दो, एक बार और रंग दो, रंग दे ये हरा रंग। किसने ये हम पे हरा रंग है डाला। अबे भाई हाइलाइटर कहाँ चला गया, गायब हो जाता है बीच में इसका। ओ नो, जैसे ये जो रंग रहे हैं, पुताई हो रही है दिवाली से पहले, क्या ये नहीं है PA यूनियन B यूनियन C? है सर। यस सर यही होगा। यही है पक्का? यस सर। चलिए ठीक, तो बस यही पूछ रहा था उस समय भी, और तो कुछ नहीं पूछ रहा था। तो मेरे ख्याल से अगर आप PA यूनियन B यूनियन C देखिएगा तो ये चीज हो गई। अच्छा बेटा, या एटलीस्ट वन इवेंट हैपनिंग, ठीक है ना। तो मान लो ये दोनों सेम चीजें हैं। अब मैं बोलूं कि इसके बारे में, तो अगर कोई बोले कि दिस इज PA प्लस PB प्लस PC, तो दिस इज रॉन्ग। इफ समवन इज सेइंग दिस इज PA प्लस PB प्लस PC, तो दिस इज रॉन्ग। अब बोलोगे सर क्यों रॉन्ग? क्योंकि देखना, जब हम PA कर रहे हैं तो जब हम PA कर रहे हैं तो PA में ये पूरा आया, राइट, मतलब ये तो आया ही, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। लेकिन PA में ये भी आया, ये जो रंग रहे हैं, ठीक है ना। फिर जब PB किया आपने तो ये फिर से आया, और फिर जब PC किया आपने तो आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा फिर से आया। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, यही गड़बड़ कर रहा है। इसको बोलो तो मैं अलग से वो कर देता हूँ। आप देख लो ये वाला जो हिस्सा है, ये पोर्शन ये गड़बड़ कर रहा है। इसके अलावा वाले जो पोर्शन है सब ठीक है, मस्त मजे में, अग्रीड। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके सारे रीजन हटा रहे हैं। बोलोगे सर कैसे हटाओगे, देखना ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्त, कि ये वाला हिस्सा पहले हटाते हैं। इसको मैं क्या कहूंगा, A इंटरसेक्शन B। फिर ये हटाऊंगा, इसको क्या कहूंगा मैं, intersection C। इंटरसेक्शन C और फिर मैं इसको हटाऊंगा, इसको क्या कहूंगा। B B intersection C। इंटरसेक्शन यानी कि मैं C कायदे से इसमें हटाऊंगा तो माइनस करूंगा पहले P इंटरसेक्शन B, माइनस P B इंटरसेक्शन C, और माइनस P C इंटरसेक्शन B। लेकिन इसमें एक लफड़ा हुआ है। बीच वाला बीच वाला बीच वाले के लिए अगर हम बात करें तो आप समझना कि ये बीच वाला जो है, ये हाँ, बीच वाले के बारे में अगर हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ वाला, ये जब PA प्लस PB प्लस PC कहा था तो ये हिस्सा 3 बार आया था दोस्त। क्योंकि PA में भी ये हिस्सा आया होगा, इंटरसेक्शन का पोर्शन है, PB में भी आया होगा और PC में भी आया होगा। जब आपने PA इंटरसेक्शन B किया तो भी ये घटा है, PB इंटरसेक्शन C में भी घटा है, और PC इंटरसेक्शन A में भी घटा है। मानते हो? यस सर। यानी 3 बार आया और 3 बार चला गया, तो यूनियन में तो एक बार तो चाहिए ही था ना। यस सर। तो दैट्स व्हाई वी राइट व्हाट PA इंटरसेक्शन B। और यही हम लोग जो पढ़ाते हैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन PNC में, तो मुझे लगता है कि यही चीज हम पढ़ाते हैं। लिख लिया सब लोगों ने? हाँ सर। यस सर नो सर चलिए। आगे हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग।
अब कोई पूछेगा ये क्या है सर, एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग समझ में आता है कौन सा रीजन है, इसको अभी अपन और रगड़ेंगे, समझना ध्यान से। एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग जो मैं पहले सिखा रहा था ना, वो वाला रीजन है। अरे भैया हाँ ये वाला, ये दिख रहा है, बस इतना ही है और इतना ही है, ये नहीं कि सिर्फ उसी में यस कर देना है, इधर भी है। अबे यस सर, ये उसी में भी। यस सर, इसमें भी है, ये भी एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग है जो मैंने स्टार्टिंग में बतलाया था, और फिर इसमें भी है, ये भी एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग है, ये दिख रहा है। यस सर, यानी ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये नहीं है, ये बकलोल हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। तो जब अगर आपने लिख दिया दोस्त इसको पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, ये तो बर्बाद हो गई। हाँ। नहीं, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी ये तो बर्बाद हो गया। बोलोगे सर कैसे बर्बाद हुआ, तो ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए था ना मेरे को। तो पीए प्लस पीवी प्लस पीसी में ये सब कितनी बार आया, सब दो दो बार आया। बीच वाले हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, बीच वाले को अलग से सेटल कर देंगे। ये वाला हिस्सा कितनी बार आया, पीए में भी आया था, पीवी में 2 बार, ये वाला भी 2 बार, ये वाला भी 2 बार। तो अब मुझे कितनी बार घटाना पड़ेगा, 2 बार। पहले तो पी ए इंटरसेक्शन बी घटाऊं, 2 बार पी बी इंटरसेक्शन सी घटाऊं, और 2 बार पी सी इंटरसेक्शन ए घटाऊं, ठीक है। तो 2-2 बार घटाने से ये वाला हिस्सा, अभी थोड़ा सा काला कर देते हैं इसको, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेटल हो गया, ये समझ गए आप। लेकिन इस हिस्से का क्या हुआ, ये वाला जो हिस्सा है, तो पीए प्लस पीबी प्लस पीसी में 3 बार आया, पीए में भी आया, पीबी में भी, पीसी में भी 3 बार आया, और ए इंटरसेक्शन भी 2 बार घटाया, फिर ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। तो ये कितनी बार घटा, 3 बार आया था तो कितनी बार घटा, 10, 6 बार। 6 बार। और 6 बार। चाहिए कितनी बार था, चाहिए कितनी बार था, 0 बार चाहिए। यानी कितना ऐड करें, कितना ऐड करें, 3 3 बार। किसी को नहीं समझ में आया तो जल्दी बताओ भाई। If anyone couldn't get it, please tell. पक्का, आगे बढ़े। यस सर। अब कोई बोलता है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 इवेंट हैपनिंग। एग्जैक्टली 2 इवेंट समझते हो, 3 इवेंट हटा देंगे। हाँ। तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 इवेंट हैपनिंग, तो कौन से रीजन की बात हो रही है भैया, हम लोग बोले कि हाँ इंटरसेक्शन वाले पोर्शन पे अपन को फोकस करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली 2 इवेंट हैपनिंग में दिस पोर्शन एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट दीज पोर्शंस, ये बीच वाले पोर्शन की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा बस। तो हम लोग ने कहा कि दिस इज गोइंग टू बी पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी सी इंटरसेक्शन ए, राइट। लेकिन इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये 3 बार आया, तो इसको 3 बार आउट करना पड़ेगा, तभी एग्जैक्टली 2 इवेंट हैपनिंग आएगा। तो तभी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये एग्जैक्टली 2 इवेंट हैपनिंग वाला आएगा। समझ आया सबको? यस सर, यस सर। और एक लास्ट और लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 इवेंट हैपनिंग। एटलीस्ट, कम से कम। तो एटलीस्ट 2 इवेंट हैपनिंग का मतलब क्या हो गया दोस्त, कि ए इंटरसेक्शन बी वाला तो चाहिए होगा, क्योंकि इसमें 2 तो हो ही रहे। बी इंटरसेक्शन सी वाला चाहिए होगा, इसमें भी कम से कम 2 हो रहे हैं, 3 वाले भी हैं इसमें। और सी इंटरसेक्शन ए भी चाहिए होगा, क्योंकि इसमें भी 2 कम से कम हो रहे हैं। लेकिन 3 वाला तो इसमें भी जुड़ गया, इसमें भी जुड़ गया, इसमें भी जुड़ गया, चाहिए था एक ही बार। तो माइनस कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार। 2 बार। या फिर ऐसे सोच लीजिए कि पिछले वाले फॉर्मूले में हमने एक बार पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, जोड़ दिया है, क्योंकि कम से कम 2 मतलब 3 वाला भी आएगा ही आएगा। ठीक है, लिख लिया हो तो बतला देंगे। लिख लिया सर। हो गया लिख लिया सर। चलिए तो एक सवाल लिखिए, अगर लिख लिया हो तो।
There are 3 clubs A, B, and C. There are 3 clubs A, B, and C in a town. There are 3 clubs A, B, and C in a town with 40, 50, and 60 members respectively. There are 3 clubs A, B, and C in a town with 40, 50, and 60 members respectively. With 40, 50, and 60 members respectively. There are 3 clubs A, B, and C in a town with 40, 50, and 60 members respectively. आगे लिखिएगा 10 people are members of all the 3 clubs. 10 people are members of all the 3 clubs. 10 people are members of all the 3 clubs. 10 people are member of all the 3 clubs. आगे लिखिएगा 70 are members in only one club. 70 are members in only one club. 70 are members in only one club. आगे लिखना. A member is randomly selected. 70 are members in only one club. आगे लिखेंगे. A member is randomly selected. A member is randomly selected. A member is randomly selected. Find the probability. A member is randomly selected. Find the probability that he had membership of exactly 2 clubs. Find the probability that he had membership of exactly 2 clubs. करो. Sir, 7/15. फाइव बाय 21. 5/21. सबका आगे क्या? Yes. Very good, Krishnam. ये चैट फीचर का यूज करो यार, तभी नाम से समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे तो तुम लोग का नाम भी याद नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा. जिनके जिनके आ जाए. यूपी का भी आ गया. SKS सत्यम कुमार सिंह, ऋषिकेश यादव, आयुष, चैतन्य, सब एक दूसरे का देख के तो नहीं छाप रहे मतलब. और कोई जिसका आया हो? चलिए, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर रखा है इधर. आई होप
कि 3 क्लब्स हैं और बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 क्लब का मेंबरशिप, तो शायद इसी की बात कर रहा है क्या? अब इसमें जैसे एन ए हमें पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 30 है, नहीं सॉरी 40 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 50 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज 60। मतलब ए क्लब की मेंबरशिप 40 लोगों के पास है, मतलब एन ए 40 हो गया, बी 50 और सी 60 हो गया। बोले 3 है जो सबके 10 है जो सबके मेंबर है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट है? 10। और बोला 70 का एग्जैक्टली 1 क्लब का मेंबरशिप है। तो एग्जैक्टली 1 क्लब के मेंबरशिप के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया एन और पी दोनों सेम ही चीज होती है, राइट? तो हमने कि यहाँ से साफ साफ दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है मेरे को, हाँ, यहाँ से मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इसको चलो ठीक है भाई, तुम ही रहो कि ये वाला है एग्जैक्टली 1 इवेंट हैपनिंग, तो वही है एग्जैक्टली 1 क्लब का मेंबरशिप। तो दिस इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, मतलब इन तीनों का सम -2 टाइम्स क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी सिग्मा, ये सब 2 टाइम है, और प्लस क्या आएगा 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज 30। तो सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो 180 ये दोनों मिलके हो गए, और 70 आएगा तो 110 बटा 2 55 आ गया। तो एग्जैक्टली 2 क्लब मेंबरशिप, exactly 2 club membership, so that is going to be this n a intersection b b intersection c c intersection a, that is 55, or minus this one, this quantity 30। ठीक है, 25 ऐसे लोग हैं जिसकी एग्जैक्टली 2 क्लब की मेंबरशिप है, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालना है तो पहले तो टोटल आदमी ढूंढना पड़ेगा। तो टोटल आदमी ढूंढने के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि मेंबरशिप कितने लोग खेल रहे हैं, यानी क्या निकालना पड़ेगा आपको, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो दैट इज 150। सारे फॉर्मूले यूज हो गए ऑलमोस्ट, बस लास्ट वाले को छोड़ के, माइनस सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 55 और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज 10। तो ये शायद 105 आ रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज 25 upon 105, दैट इज 5/21। किसी को डाउट है तो जल्दी बतला दो यार, नहीं तो फिर आगे अगले सवाल पे चलते हैं। आई होप क्लियर। चलो अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, probability exactly one of the events A or B occurs, probability exactly one of the events B or C occurs, probability exactly one of the events C or A occurs। इन सबकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू P, सबकी। ठीक है, अब एक चीज लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑल 3 इवेंट्स occur simultaneously। This is P square। आगे लिख रहा है, if A B C are exhaustive, then find P। सारे P सेम है, ठीक है।
0. जल्दी आ गया, नहीं सीधा ही 0 रख दिया। जीरो। सर 0.3। चलिए देखते हैं। मेरे अगर अगर P0 आ रहा है तो अपन शायद तीनों को क्या एक्सक्लूसिव ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं? तो कमा रहे हैं। सर मेरा तो रूट नहीं 13 सर, माइनस पहले 3। एग्जॉस्टिव की जगह एग्जॉस्टिव है ना, तो exclusive दो ले एक साथ लेगा नहीं हो पाएंगे ना। तो let exactly one of the event A or B occurs. So this I hope is PA plus PB minus price of PA intersection B. So exactly one of the event A or B occurs. This is going to be P. Similarly, अगर कोई कहता है कि exactly one of the event B or C occurs, तो this is PB plus PC और minus 2 times आपका PC intersection है. That is again P. And C और A में भी बोल रहे हैं तो PC plus PA minus 2 times P ज्यादा हो गया ये वाला. C इंटरसेक्शन B होगा ये और C इंटरसेक्शन A. इन तीनों को जोड़ोगे तो दिस विल गिव अस सिग्मा PA ट्वाइस और सिग्मा P इंटरसेक्शन B ट्वाइस. तो पूरे का ट्वाइस आ रहा है इधर और उधर आ रहा है 3P. सो दिस इज एक्चुअली 3P/2. और बोल रहे हैं कि ऑल द इवेंट्स occur simultaneously, मतलब PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C भी दे दिया. कितना दे दिया? P². अब कोई बोल रहा है इफ A B C आर एग्जॉस्टिव देन फाइंड P. तो ले लें A B C और एग्जॉस्टिव, तो यानी कि PA यूनियन B यूनियन C क्या हुआ? 1. एग्जॉस्टिव मतलब सैंपल स्पेस, ठीक है. और इसका फॉर्मूला हमें पता है, दिस इज सिग्मा PA माइनस PA इंटरसेक्शन B प्लस दिस थिंग. यानी कि हम लोग बोले इन दोनों को जब जोड़ेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को तो वो 1 के बराबर आएगा, यानी 3P/2 plus P square equal to 1. And you can definitely see कि P equal to 0 doesn't satisfy this. यस सर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि P की वैल्यू शायद हाफ आएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आती है माइनस. प्रोडक्ट ऑफ रूट से दिख रहा है वैसे. तो P equal to हाफ लिखिएगा तो 3/4 plus 1/4 that will become 1 और माइनस